जय श्री कृष्णा। सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं कुछ सामान्य जानकारी। हम सभी लोग मंदिर में भी जाते हैं और जितना संभव होता है पूजा पाठ भी करते हैं। तो आइए उससे संबंधित कुछ ऐसी बातें जो कुछ लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है और जानकारी के अभाव में वो उस कार्य को उचित प्रकार से नहीं कर पाते, जो आज हम जानेंगे। जब भी हम मंदिर में जाएं तो शुद्ध अवस्था में ही जाएं, अशुद्ध अवस्था में मंदिर में नहीं जाएं। यदि शाम के समय जा रहे हैं, मान लो सर्दी का भी टाइम है, तो हाथ पैर धो करके और पवित्र अवस्था में मंदिर में जाएं। मंदिर में जब भी प्रवेश करें उसी समय घंटी बजाएं, लौटते समय नहीं बजाएं। कई लोगों को देखा गया है अंदर जब वो प्रवेश करते हैं तब घंटी नहीं बजाते हैं, बल्कि लौटते समय वो घंटी बजाते हैं। शास्त्र में इसे अनुचित माना गया है और इसका कारण भी है। हमारे शरीर में 7 प्रकार के चक्र होते हैं। उस घंटी की जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि से हमारे जो 7 चक्र हैं वो जागृत होते हैं। तो जब भी मंदिर में जाएं, जाते समय ही घंटी बजाएं। कुछ देर घंटी के नीचे यानी उसके पास ही खड़े रहें, ताकि वो जो घंटी की ध्वनियां हैं वो हमारे जो 7 चक्र हैं उनसे उनका संबंध हो और हमारे जो 7 चक्र है वो जागृत हो। क्योंकि हमारे जो 7 चक्र हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये पूर्ण रूप से संतुलित रहते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और यदि इनका संतुलन खराब हो जाता है तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। कभी डिटेल में अलग से समझेंगे 7 चक्र के बारे में। एक और नियम है कि आपके पास जितना भी समय हो, 2 मिनट 5 मिनट जितना भी समय हो, लेकिन भगवान के समक्ष बैठ करके प्रार्थना करें। इसके साथ ही हम सभी लोग कुछ न कुछ पूजा पाठ करते हैं और करनी भी चाहिए, अपने इष्ट देव की या अपने गुरु मंत्र की या हनुमान चालीसा या सुंदर कांड या जो भी गायत्री मंत्र। लेकिन पूजा का एक ये मुख्य नियम है कि पूजा या पाठ जब भी करें तो आसन पर बैठकर ही करें। वैसे शास्त्र का नियम तो यह है कि आसन स्वयं का होना चाहिए, रोज उसी आसन पर बैठें और उसी आसन पर बैठ करके अपना पूजा पाठ करें। लेकिन यदि ये संभव नहीं हो और आप कहीं दूर भी मंदिर में जा रहे हैं, वहां अपना स्वयं का आसन नहीं है, तो मंदिर में जो भी आसन उपलब्ध हो आसन को लें, आसन को प्रणाम करें और आसन पर बैठ करके फिर जितनी देर आपके पास समय है उतनी देर भगवान की प्रार्थना, वंदना, स्तोत्र पाठ, मंत्र जाप जो भी करना है वो करें। और उसके बाद में आसन को प्रणाम करके यथास्थान रखें, क्योंकि बिना आसन के पूजा पाठ करने से उसका फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। इसके पीछे भी यह माना गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति बिना आसन के पूजा पाठ करता है तो उसका जो फल है उसको इंद्र ले जाता है। यदि हम वैज्ञानिक तरीके से देखें तो जब भी हम पूजा पाठ या कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो हमारे शरीर में एक प्रकार की एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है, और यदि हम आसन लेकर के नहीं बैठे हैं तो वो जो ऊर्जा प्रवाहित होती है हमारे शरीर में, वो ऊर्जा पृथ्वी में चली जाती है। तो इस तरह से हमें उस ऊर्जा का लाभ नहीं मिल पाता है। तो ध्यान रखें, हमेशा आसन पर ही बैठ करके पूजा पाठ करें। भगवान की मूर्ति के पीछे से कभी भी दर्शन या प्रणाम नहीं करें, चाहे वो भगवान की है या किसी भी देवी देवता की मूर्ति, तो उसके पीछे से कभी भी दर्शन प्रणाम न करें। इससे पुण्य कर्म नष्ट होते हैं। और इसका कारण यह है कि भगवान का जो पृष्ठभाग होता है उसमें अलक्ष्मी और अधर्म का निवास है, जबकि भगवान के स्वरूप में भगवान का जो मुखमंडल है, भगवान की जो छवि है, उसमें धर्म का और लक्ष्मी का निवास है। तो इस तरह से यदि हम सामने से भगवान को प्रणाम करेंगे तो हमें धर्म और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। यदि हम पीछे से नमन और प्रणाम करेंगे तो अधर्म और अलक्ष्मी। तो इस तरह से ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी देवता के पृष्ठभाग की ओर जाकर के प्रणाम या नमन नहीं करें। यदि
आपके घर के पास मंदिर है तो उस मंदिर में नित्य दर्शन करने जाएं। यदि मंदिर दूर है तो सप्ताह में एक बार कम से कम मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाएं और जितना समय हो उतनी देर बैठ करके भगवान की प्रार्थना करें। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी हम किसी भी मंदिर में जाएं, कई बार लोग तीर्थ यात्रा में भी जाते हैं, जो भी मंदिर है वहां जाते हैं, एक चीज का ध्यान रखें कि मंदिर में भगवान के दर्शन करने के साथ साथ ही भगवान की शिखर और ध्वजा, इनके दर्शन जरूर करें। क्योंकि यदि भगवान के दर्शन कर लिए लेकिन मंदिर की शिखर और ध्वजा के दर्शन नहीं किए तो वो दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। तो हमारे शास्त्रों में माना गया है किसी भी मंदिर में जाएं तो मंदिर की ध्वजा और मंदिर की शिखर, इनके दर्शन जरूर करें। इससे व्यक्ति की यश, कीर्ति और लक्ष्मी, इनमें वृद्धि होती है।